नमस्कार, एफएम न्यूज में स्वागत है आपका। मैं मनीषा कौशल और अब बात होगी समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक कहे जाने वाले प्रोफेसर रामगोपाल यादव की, जिन्होंने एफएम न्यूज से खास बातचीत की। सपा के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने कार्यकारी संपादक अक्षय राय से खास मुलाकात में यूपी चुनाव, किसान आंदोलन समेत तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। आइए देखते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं अक्षय राय आप सभी का स्वागत करता हूं। एफएम न्यूज़ देख रहे हैं आप। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रमुख महासचिव हैं और साथ में राज्यसभा सांसद भी। समाजवादी पार्टी को सींचने में कितना बड़ा योगदान रहा है कि समाजवादी पार्टी छोटे स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से यूपी चुनाव को लेकर के सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी 2012 का जो करिश्मा था एक बार फिर से दोहरा सकती है, लेकिन बीजेपी लगातार आपको घेरने में लगी है, उनकी सरकार है, लगातार संघर्ष भी योगी कर रहे हैं। किस तरह से परिप्रेक्ष्य अपना देखते हैं सर? देखिए, अब तो सड़कों पर समाजवादी पार्टी ही दिखाई पड़ती है और जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दौरों में उनके विजय रथ जो चल रहा है उसमें लोग सड़क पर आते हैं, मीटिंगों में आते हैं, वो संदेश यही देते हैं कि अब की चुनाव पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। समाजवादी पार्टी 2012 से और बेहतर अब की प्रदर्शन करेगी, ये मुझे नहीं बल्कि आम लोगों को तक को विश्वास हो गया है। और इसीलिए बीजेपी के लोग, उनके पास पूरी एजेंसी हैं, सारी सर्वे कराते हैं। बाहर के लिए सर्वे कुछ और होता है, लेकिन जो असली वो देखना चाहते हैं जो सर्वे, वो सर्वे रिपोर्ट जो बार बार आ रही है वो निरंतर बीजेपी की लोकप्रियता में कमी होने का संकेत दे रही है। और इसीलिए आपने देखा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राजनीतिक दल ने अपने शीर्ष 3 नेताओं को उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटकर प्रभारी बना दिया हो। पश्चिम का गृह मंत्री को, बीच मध्य का राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा को और पूर्वी उत्तर प्रदेश का रक्षा मंत्री। तो ये उनकी हताशा ही है। और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है शीर्ष नेतृत्व से लेके नीचे तक, वो भी उनकी हताशा को ही दिखाती है। क्योंकि बंगाल के चुनाव में भी इसी तरह के ऑफेंसिव थे। व्यक्तिगत आरोप लगाना कुछ नहीं है, तो व्यक्तिगत आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं। और ये जनता इस तरह के हथकंडों को नकार चुकी है। प्रोफेसर साहब, जैसे बुंदेलखंड से शुरुआत की थी अखिलेश यादव जी ने, फिर पूर्वांचल पहुँचे। लगता है कि बुंदेलखंड को आप बेहतर मान रहे हैं, पूर्वांचल को बेहतर मान रहे हैं, पश्चिम में भी बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं है? उत्तर प्रदेश में बेहतर है। आप जहाँ जाइए आपको ऐसा ही मिलेगा, जहाँ जाइए। कभी कभी जब अखिलेश कहते हैं कि हम 400 सीटें जीतेंगे, तो हमें लगता है कि ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हो सकता है जैसे 77 में जनता कुछ बोल नहीं रही थी, वोकल नहीं थी, डर की वजह से, इंदिरा जी की इमरजेंसी के, लेकिन जब वोट पड़ा तो जनता एक तरफा क्लीन स्वीप कर दिया पूरा उत्तर भारत, एक सीट कांग्रेस नहीं जीते थी। वही स्थिति अब की उत्तर प्रदेश में बनती जा रही है। क्योंकि जो तांडव वहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने, जनता किसी भी वर्ग की हो, सब प्रताड़ित है, सब परेशान है। ऊपर से ये जो महंगाई रोज़ बढ़ रही है, यानी आपको अगर दिल्ली में भी अपनी गाड़ी लेके कहीं जाना है, घर से निकलना है, तो 1000 की पेट्रोल या डीजल डलवाइए उसमें। तो क्या माना जाए कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा होगा? इसके अलावा क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं इस चुनाव में जो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जो कानून और व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। जब गृह मंत्री पूर्वांचल की किसी सभा में कह रहे थे कि दूर दूर तक माफिया नहीं दिख रहा है, माफिया और मच्छर दोनों खत्म कर दिए योगी। लड़कियां आधी रात को स्कूटी पे जेवर पहन के आराम से जा सकती हैं, कोई आंख उठा के हिम्मत नहीं कर रहा। जब वो ये कह रहे थे तो कानपुर में 3 लड़कियों के गले से जंजीर छीनी जा रही थी। और जब ये कह रहे थे माफिया खत्म हो गए,
तो गाजियाबाद में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं हो रही थी। तो उनकी बात पे कोई भरोसा तो कर नहीं सकता। तो लॉ एंड ऑर्डर है, महिलाओं पे अत्याचार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा छाया रहा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ वो तमाम जगहों पर रहा, किसान आंदोलन का, और फॉर्म लॉ जो 3 लाए गए थे रोल बैक कर लिया है। क्या लगता है कि चुनाव थे इसलिए किया, या फिर कुछ मास्टर स्ट्रोक टाइप का है? मास्टर स्ट्रोक क्या है? इस पर ऐसा ये इन्होंने बैक कर लिए तो 700 मर गए वापस हो जाएंगे। जो 1-1.5 साल लोग बैठे रहे खुले आकाश के नीचे, धूप पड़ रही हो, चाहे लू चल रही हो, चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे बर्फ़ पड़ रही हो, तो ये भूल जाएंगे लोग क्या? ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। ये तो इन पे ये गाड़ी इनकी रिवर्स गियर में चली जाएगी। नुकसान और होने जा रहा है। बिल्कुल, किसान इनको माफ़ नहीं कर देगा, कर सकता है, किसान इनको पूरी तरह साफ कर देगा। प्रधानमंत्री खुद माफ़ी मांग रहे हैं कि समझा नहीं। अच्छा, इन प्रधानमंत्री के भाषण को किसान ने सुना नहीं टीवी पे कि आंदोलन जीवी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तान समर्थक हैं, जाने क्या क्या उन पर आरोप लगाए। अब माफ़ी मांगने से होता क्या है? एक बार मुंह से जो निकल जाता है सब तो वापस नहीं होता है। मांगते रहिए माफ़ी। विपक्ष ने, संपूर्ण विपक्ष ने संसद के अंदर ये कहा कि रोज़ किसान मर रहे हैं, जो मर रहे हैं इनको तो 1 मिनट के लिए खड़े होके शोक संवेदना प्रकट कर दें। अगर कहीं भूकंप आ गया, अगर कहीं तूफान आ गया और 10-5 लोग मर गए, उनके सबके लिए हो गया। किसानों के लिए एक शब्द, अच्छा पूरे आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा किसान आंदोलन के बारे में? ये कहा कि हमने तमाम बातें सुनी थी, तमाम, अब ये नए आ गए हैं कुछ शब्द उसमें, आंदोलन जीवी बता दिया था। तो कैसे किसान माफ़ कर सकता है? किसान तो इस देश की आत्मा है, उसको इन्होंने पूरी तरह से घायल कर दिया है, वो कभी इन्हें माफ़ नहीं कर सकते। आप नेताजी हैं, आप हैं, चाहे समाजवादी पार्टी है, किसानों को लेकर के आगे बढ़ती रही है। हमारे लोगों के ऊपर, कई हज़ार लोगों के ऊपर मुकदमे हैं किसानों के समर्थन में। हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया या सड़क में निकले तो फ़ौरन सब पे मुकदमा कायम कर दिया गया। फ़ौरन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया, तमाम लोगों के सर फूटे, तमाम लोगों को जेल भेज दिया गया। और एक बार नहीं, ब्लॉक पे किया, तहसील पे किया, जिला पे किया, मंडल पे किया, हर जगह किया। हर बार मुकदमे चले, हर बार लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए, लाठीचार्ज हुआ। प्रोफेसर, आप लोग खुद लखनऊ में थे और उसके बाद लखीमपुर जा रहे थे, तो वहाँ भी आप लोगों को? अरे साहब, अखिलेश के घर को ही घेर लिया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला कि अखिलेश घेरे हुए हैं अखिलेश घर को, तो मैं भी पहुँच गया वहाँ, तो कहीं हिलने ही नहीं दे रहे थे। तो मैंने कहा या तो गिरफ्तार किया जाए या लखीमपुर खीरी जाने दिया जाए। तो गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार कर लिया तो आपने देखा हो कि उत्तर प्रदेश का कोई जिला हेडक्वार्टर ऐसा नहीं था, कोई तहसील हेडक्वार्टर नहीं था जिस पर स्पॉन्टेनियसली बिना कहे हुए जनता सड़कों पर आ गई। लेकिन इस बार चुनाव में कुछ अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मुझे लगता है कि वो मुद्दा नहीं होना चाहिए। जिन्ना का जिक्र छेड़ दिया गया, उसको बीजेपी ने कैश कर लिया। अरे, जो मूर्ख लोग हैं, जो इतिहास को नहीं जानते, वो ये बातें करते हैं, उस पर हमें कुछ नहीं कहना। एक चीज़ और है कि जैसे आपने कहा कि बुंदेलखंड है, आप फीता काटने कल पहुंचे थे, योगी सरकार कह रही है कि वो हमने काम किया। पीएम साहब अभी महोबा में थे, आज लखनऊ में तमाम कार्यक्रमों में शामिल रहे, तो इसका इम्पैक्ट कुछ पड़ रहा है? अरे अभी क्या, चुनाव आने दीजिए, घर घर जाना पड़ेगा लोगों को, तब भी लोग नहीं मानेंगे। मैं तो कल था झांसी में, घरों से लोग नहीं आए। आशा बहुएं, आंगनबाड़ी वाले और सरकारी कर्मचारी और ये सब सिविल ड्रेस में लाए गए, होमगार्ड वगैरह के बाद ड्रेस मत पहना और रुपया दिया सो अलग, सब एक को, और घर तक पहुंचाया गया। जनता कोई नहीं आई और ना आएगी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी यूपी की तरफ से अग्रसर हैं, बीजेपी भी। अब देखिए, चुनाव तो ये सीधा बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच हो गया। जनता बना चुकी है। अब ये चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चुनाव आते आते ये सब इररिलेवेंट हो जाए। बहन जी तो फील्ड में भी नहीं दिख रही हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जरूर दिख रहे हैं। तो छोड़िए, वो कोई नहीं दिखे, हमें कोई कमेंट नहीं करना, बट पीपल हैव डिसाइडेड। समाजवादी पार्टी आ रही है, छोटे दलों के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं? है, ओम प्रकाश राजभर के साथ है, संजय चौहान के साथ है, जयंत के साथ है,
ये है सब छोटे बेसदेव, ये सब मिलके बीजेपी का धुआं उड़ा देंगे। पश्चिम में बड़ा मजबूत रहा है 2019 में भी। पश्चिम हमारा उतना ही मजबूत, अब की सबसे ज़्यादा मजबूत पश्चिम में हो जाएगा। तो गन्ने के अलावा भी तमाम मुद्दे होंगे। प्रशासन की नाकामी हर तरफ झलक रही है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कोई ऐसा दिन नहीं जाता है, दिन दहाड़े देखिए मजिस्ट्रेट के उसमें घुस के गोली मार देंगे, रोज होता है ऐसा। एक चीज़ और है सर कि जिस तरह से हाल के दिनों में जैसे आपने जिक्र किया था कि बीजेपी के लोग अब गांव-गांव जा रहे हैं या घर-घर जा रहे हैं। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, खुद बनारस से सांसद हैं, वो भी अब लगातार दौड़े बढ़ा रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आप लोग के, क्योंकि अखिलेश यादव एक तरफ से जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, लेकिन इम्पैक्ट तो कुछ अलग जाएगा। इनका कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा। असल में जब आदमी बार बार असत्य भाषण करता है तो फिर जनता देखने सुनने के लिए भी कभी आ जाती है, लेकिन उनकी बातों पे यकीन नहीं कर सकता। अखिलेश ने जो वादे किए थे 12 में, वो सब पूरे किए, सब। इन्होंने जो वादा किया एक भी पूरा नहीं किया, तो ये जनता देख नहीं रही, तो ये घूमते रहे वहाँ। जनता जान रही चुनाव के वजह से आ रहे, चुनाव के बाद फिर इनका भी पता नहीं चलेगा कहीं। समाजवादी रथ जो चल रहा है 2012 की तरह 2022 में भी करिश्मा करेगा। 2022 में उससे बेहतर करेगा, 2012 से उससे बेहतर। 225 सीटों से क्या उम्मीद करते हैं? ज़्यादा नहीं, ज़्यादा सीटें आएंगी। आप छोड़िए, उसकी गिनती मत कीजिए। कभी कभी ऐसा हमें लगता है, अब जो माहौल मैं ग्रास रूट लेवल पर देख रहा हूँ, एक्रॉस पार्टी पॉलिटिक्स, सारी पार्टियों का नीचे का कार्यकर्ता अंततोगत्ता मेजॉरिटी में समाजवादी पार्टी के साथ वोट करेगा। एक चीज़ और जो सुर्खियों में आजकल है कि बसपा के कुछ नेता शामिल हुए, बीजेपी के कुछ नेता शामिल हुए, सपा के कुछ नेता बीजेपी में शामिल हुए। तो ये जो आवाजाही है, ये वो चुनाव के वक्त चलती रहती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छे लोगों को हम ले रहे हैं, हम ऐसे लोगों को ले रहे हैं जो इनको बिल्कुल खोखला कर देंगे। हमारे यहाँ से बेजा रहे हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं, या जिन्हें ये डर लगता है कि मेरी टिकट कट जाएगी, और कोई नहीं जा रहा। क्राइटेरिया क्या रखे हैं इस बार, कैसे टिकट दे रहे हैं? जिसकी रेपुटेशन लोगों के बीच में होगी और जो जीतने की स्थिति में होगा। और असल में अब की हमारे यहाँ इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने आवेदन किए हैं, ये देख रहे हैं कि सरकार बनने जा रही है, तो सारे लोगों ने आवेदन करना शुरू कर दिया। लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि कौन इनमें मजबूत है, जीतेगा कौन। हाँ, सब जानते हैं। चलिए प्रोफेसर साहब, आपने समय निकाला, हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, प्रोफेसर साहब जैसे दावा कर रहे हैं कि वो जीतेंगे। देखने वाली बात होगी कि 2022 चुनाव में किस तरह से वोट करवट बदलता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। आपने सुनी सपा प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव से खास बातचीत हमारे कार्यकारी संपादक अक्षय राय की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।